अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेक्चर नंबर 3। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है सेवरल टूल्स मतलब होता है कि कई तरह के तरीके जिनकी वजह से हम लोग डेटा को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। that allow user and programs to retrieve and maintain data in the database। जो अलाउ करता है यूज़र को। यूज़र कौन होता है? जिसने डाटा, एक दो किस्म के यूज़र होते हैं। एक जिसने डेटाबेस बनाई होती है, ठीक है। एक जो डेटाबेस को यूटिलाइज कर रहा होता है, मतलब जो डेटाबेस को यूज़ कर रहा होता है, मतलब एज ए क्लाइंट। ठीक है। तो हम लोग एज ए क्लाइंट जब होते हैं ना, हम लोग जो डेटाबेस में रखते हैं ना, उसको रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव का मतलब होता है रिकॉल करना, फेच करना, मतलब उसको जो डेटा हमने सेव किया उसको दोबारा से गेट करना, उसको दोबारा से हासिल करना। ठीक है। एंड मेंटेन डेटा, मेंटेन मतलब उसको अपडेट कर सकते हैं या उसको सॉर्ट कर सकते हैं। किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर। क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। क्यूरी लैंग्वेज क्या होता है? आपने पढ़ा होगा एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है। ये डेटाबेस की ज़ुबान है और एक्सेल में यूज़ होती है। प्रोफेशनल इसको यूज़ करते हैं और हम लोग एक्सेस में भी लोकल लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत दो लेवल पे। क्यूरी बाय एग्जांपल्स। ठीक है। फॉर्म कैसे क्रिएट होता है? रिपोर्ट जनरेटर, मतलब डेटाबेस क्रिएट होने के बाद उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, वो कैसे जनरेट होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यूरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंपल इंग्लिश, मतलब क्यूरी लैंग्वेज जो सी होती है, जो कोड होता है वो सादा इंग्लिश से पर मुश्तमिल होता है। लाइक स्टेटमेंट डेट अलाउ यूज़र, जो यूज़र को अलाउ करते हैं स्पेसिफाई द डेटा टू डिस्प्ले, प्रिंट और स्टोर, मतलब कि यूज़र ने जो डेटाबेस में स्टोर किया ना, उसको डिस्प्ले करे, उसका प्रिंट ले सके और उसको स्टोर कर सके। किसके अंदर स्टोर कर सके? डेटाबेस के अंदर। क्यूरी बाय एग्जांपल प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टू असिस्ट यूज़र विद रिट्राइविंग डेटा, मतलब जो असिस्ट करते हैं, या आप ये कह सकते हो जो अलाउ करते हैं यूज़र को, या आप ये कह सकते हो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से अंडरस्टैंडिंग लेवल जो उनका होता है वो बढ़ जाता है। किसका बढ़ जाता है? यूज़र का बढ़ जाता है और वो डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। जो डाटा उसने स्टोर किया हुआ डेटाबेस में, उसको दोबारा से फेच कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक। आगे उसने लिखा हाउ टू यूज़ दिस सिंपल क्यूरी विजर्ट्स। एक विजर्ट तो आप लोगों ने यूज़ की थी MS एक्सेस के अंदर। सेटअप विजिट में गए थे आप लोग और आप लोगों ने क्या किया था? वहाँ पे FSC ऐड किया था, ICS ऐड किया था, FA ऐड किया था, मतलब डिफरेंट मल्टीपल चीज़ें आप लोगों ने ऐड की थी। ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने वहाँ पे ब्लड ग्रुप भी ऐड किया था, ABCD। ठीक है। फिर इसी तरह आप लोगों ने वहाँ पे मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भी ऐड कर सकते हो। फिर आप लोग वहाँ पे जेंडर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। एक तो वो था लोकल विजिट। आगे से लेके हाउ टू यूज़ क्यूरी विजिट। क्यूरी विजिट को कैसे यूज़ कर सकते हैं? डेटा एडमिटेड में जाना, टेबल स्टूडेंट का अगर बना रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, ये फील्ड्स हैं। ठीक है। फर्स्ट नेम के अंदर स्टूडेंट का नाम आएगा, लास्ट नेम के अंदर उसका आखिरी मतलब नाम होगा, ईमेल एड्रेस के अंदर उसका ईमेल एड्रेस होगा। स्टूडेंट ईमेल एड्रेस। व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर क्यूरी। आपको क्यूरी के लिए कौन सा टाइटल चाहिए? मतलब सपोज कर रहे हैं कि हम लोगों ने किस नाम से स्टूडेंट को सर्च करना है, हमने ईमेल के नाम से स्टूडेंट को सर्च करना है। ठीक है। उसके बाद है जी, हमने क्या करना है? सेलेक्ट, ये क्यूरी लिखी हुई है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, फॉर्म लिख देना कि स्टूडेंट का फॉर्म है, तो हमारे सामने ये आ जाएगा। ठीक है। आगे इसमें लिखा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ फॉर्म इज अ विंडो ऑन द स्क्रीन दैट प्रोवाइड्स एरिया फॉर एंटरिंग और मॉडिफाइंग डाटा इन डेटाबेस। फॉर्म एक होता है, फॉर्म हमें अलाउ करता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में डाटा को एंटर कर सकते हैं। देखो डेट प्रोवाइड्स एरिया, मतलब कि वो फॉर्म होता है जिसमें आप लोग फर्स्ट नेम लिखते हो, लास्ट नेम लिखते हो, स्टेट लिखते हो, सिटी लिखते हो, स्टेट लिखते हो, पोस्टल कोड लिखते हो अपने सिटी का, कंट्री का, प्राइमरी फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। एक फॉर्म जनरेट करते हो ना आप लोग,
जिस आप लोग डिज़ाइन व्यू में जाके फॉर्म जनरेट करते हो और डाटा शीट व्यू में जाके आप लोग फॉर्म को देख लेते हो कि जो मैंने फॉर्म जनरेट किया वो कैसा फॉर्म है। अब इसने एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रिपोर्ट जनरेटर किया हुआ है। लास्ट नेम रेक है, उसका स्टूडेंट आईडी ये वाला है, फर्स्ट नेम ये है, एड्रेस ये है, सिटी ये है और डाटा एडमिटेड मतलब कौन सी डेट को डाटा एडमिट हुआ था। ठीक है, जो अलाउ करते हैं यूज़र को कि यूज़र डिज़ाइन कर सके एक रिपोर्ट ऑन स्क्रीन रिट्राइव मतलब डाटा को दोबारा गेट करना इनटू द रिपोर्ट में से एंड देन डिस्प्ले और प्रिंट द रिपोर्ट और फिर इसको डिस्प्ले कर देना या स्क्रीन पे देख लेना या उसका मतलब प्रिंट आउट ले लेना जिसे आप लोग कहते हो हार्ड कॉपी। A database management system provides to means to ensure that only authorized user access data at permitted time। मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं या इंश्योर मतलब होता है यकीनी बनाते हैं कि सिर्फ वही पर्सन डेटाबेस तक एक्सेस हासिल करेगा जो ऑथोराइज है। ऑथोराइज का मतलब है कि जिसके पास एक्सेस है, जिसके पास डेटाबेस का पासवर्ड है, या जिस तरह आप लोग दूसरी जुबान में कह सकते हैं कि जो एडमिन होगा। ठीक है, इसके एक्सेस के प्रिविलेजेस होते हैं, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स। वो कौन कौन सी होती है कि एक बैकअप होता है, जो हम लोग डाटा सेव कर रहे होते हैं उसका बैकअप बन रहा होता है। खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर अगर डाटा लॉस्ट हो जाता है तो हम लोग डाटा बैकअप में जाकर डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। ये देखो, यूजेबल फॉर इन केस ऑफ डैमेज आर डिस्ट्रॉय। लॉग होता है, रिकवरी यूटिलिटी होती है। अगर रिकवरी यूटिलिटी ही ना हो तो बेटा बैकअप का फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, बैकअप होगा तो रिकवर होगा, जब तक बैकअप नहीं होगा तो वो रिकवर नहीं होगा। कंटिन्यूस बैकअप मतलब कि या तो 24 आवर का बैकअप लग जाता है, 24 घंटे में जो काम किए उसका बैकअप बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, या मतलब 1 वीक का होता है या 15 डेज का होता है या आफ्टर अ मंथ मतलब बैकअप बन जाता है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उसने एक ने कार्ड बना के दिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो एड्रेस लिख के सर्च कर रहे हैं, एड्रेस लिख के सर्च कर रहे हैं कि ये एड्रेस किसका है। बेसिकली ये इसका एड्रेस है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे एड्रेस लिखा तो ये यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, ये मेरे पास डेटाबेस में स्टोर था। जब मैंने उसका एड्रेस लिखा तो ये वाला रिकॉर्ड निकला और डिस्प्ले आ गया मेरे सामने। ठीक है, डेटाबेस में हमारे पास कितनी शक्ल में होते हैं, डाटा के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, रिलेशनल मॉडल होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल होता है। डाटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा। कि जो डिफाइन करता है कि जो डाटा डेटाबेस में सेव किया हुआ है वो ऑर्गेनाइज है, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। ठीक है, ये आप लोगों ने स्किप कर देना है। आप लोगों ने इसमें ना सिर्फ याद रख लेना कि रिलेशनल होता है एक डाटा मॉडल। ठीक है, उसमें एक्सेस आप लोगों ने याद करना है और एसक्यूएल, साइबेस और माई एसक्यूएल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जी ऑब्जेक्ट रिलेशनल के अंदर ओरेकल होता है। रिलेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड मल्टी डिमेंशनल डेटाबेस। अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन टेबल्स। ये तो पता ही है कि जितने भी डेटाबेस होते हैं वो डाटा को टेबल्स के अंदर स्टोर करती हैं, जिसमें मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम होता है और हर रो का एक प्राइमरी की होता है जो यूनिक होता है। हर रो का एक प्राइमरी की होता है जो कि यूनिक। अब ये देखें, इसका हर रो का जो प्राइमरी की है ना वो यूनिक है। हर कॉलम में यूनिक नेम होते हैं, लाइक फर्स्ट नेम। हर कॉलम में ये बेथ नहीं है, डिफरेंट नेम्स आगे आ रहे हैं। रिलेशनशिप मतलब होता है कि लिंक होता है किसी दूसरे के साथ। जिस तरह एक स्टूडेंट है, ऑब्वियसली जब वो कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसका एक होगा, एक डेटाबेस उसकी स्टोर होगी। जैसे जैसे मतलब टाइम गुजरता जाएगा उसका रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा। मतलब सेमेस्टर हो गया, फिर दूसरा सेमेस्टर हो गया, फिर तीसरा होगा, उसका रिकॉर्ड बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाएगा, उसके मल्टीपल टेबल्स हो जाएंगे फिर। ठीक है, आगे इसमें लिखा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज दैट अलाउ यूजर टू मैनेज, अपडेट एंड रिट्राइव। ये वही पुरानी चीज़ है कि एसक्यूएल हमें अलाउ करती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं एंड रिट्राइव कर सकते हैं। और
ODB क्या होता है? डबल ODB ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसे हम लोग C++ कहते हैं, लेकिन यहाँ पे C++ नहीं पढ़ रहे हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे, डाटा को स्टोर करती है एज ए ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट फॉर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इंक्लूड्स मल्टीमीडिया डेटाबेस। मल्टीमीडिया के अंदर होता है कि लाइक म्यूजिक वगैरह या आपका जो भी मतलब गैलरी में डाटा होता है। ग्रुप वेयर का मतलब होता है कि हम लोग जहाँ पे डाटा को शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप्स की शक्ल में। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के जो डिज़ाइन होते हैं उनको डेटाबेस। हाइपर टेक्स्ट डेटाबेस भी होती है, मतलब जैसे आप लोग वेब बेस्ड डेटाबेस कहते हैं। ठीक हो गया, इसको स्किप कर दो, ये वेब बेस्ड है। A multi-dimensional database can store data in more than 2 dimensions of data, sometimes known as hypercube, can consolidate data much faster than a relational। मतलब इसमें क्या होता है, डेटाबेस ज़्यादा फास्टर होता है। डेटा फास्टर जोन सा इसके रिलेशनशिप जोन से होते हैं ना, ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहते हैं। जो हम लोग करते हैं वो मैनुअली होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो जनरेट होते हैं और हम लोग खुद उसको मैनुअली करते हैं। A data warehouse is a huge database that stores and manages the data required to analyze historical and current transaction। अब यहाँ पे क्या है, जिस तरह सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं इसी तरह ही मतलब डेटा वेयर हाउसेज होते हैं जो लोगों के डाटा को कीप करते हैं, अपने पास रखते हैं और उसका चार्ज करते हैं। मतलब हम लोग उसका मंथली पे करते हैं कि आप लोगों ने हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करना है, वो हमारे डाटा को अपने पास महफूज रखते हैं, उसे कहते हैं डाटा वेयर हाउसेज। अब इसने एक एग्जांपल दिखाई है, हाउ अ फोटो शेयरिंग साइट कीप्स इट्स डाटा। मतलब यूनिट दिखाया है कि एक डाटा वेयर हाउस किस तरह का होता है। ये मल्टीपल यूनिट्स लगे हुए हैं, केबल्स आप लोग देख रहे हो, इनके सारे कंप्यूटर्स हैं। लाइक एक यूनिट है, क्लाइंट के तौर पर नहीं काम कर रही है, सर्वर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसने कस्टमर्स का डाटा रखा है और कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। Database administration, it is important to have a carefully designed database design guideline, determine the purpose of the database design, the tables are file design, tables are files on a paper first। ये वो चीज़ें कि आपने जब डेटाबेस क्रिएट करनी है सबसे पहले आपने पेपर वर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डाटा को डेटाबेस में स्टोर करवाना है। आगे एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले डाटा को एनालिसिस किया जाता है। डिसाइड on proper field placement, define data relationship and identify user access privilege। Okay, हो गया। Administration creates and maintain the data dictionary, manage security, monitors performance and check backup and recovery procedure। मतलब हर किसी तरीके से डाटा को चेक किया जाता है। डिक्शनरी मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, मैनेज मतलब होता है सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को पूरा किया जाता है कि ताकि कोई अनऑथोराइज पर्सन हमारे डाटा तक एक्सेस ना कर सके। मॉनिटर परफॉर्मेंस देखी जाती है, जो डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ क्या फास्ट काम करेगी, स्लो तो नहीं हो जाएगी, ज़्यादा ट्रैफिक आने से मेरा सर्वर तो नहीं बैठ जाएगा, और उसकी बैकअप एंड रिकवरी के प्रोसीजर को भी चेक किया जाता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयज शुड लर्न हाउ टू यूज़ दी। ऑब्वियसली जो मुलाजम होंगे अदारे के उनको लर्न करना पड़ेगा कि डेटाबेस कैसे इफेक्टिवली काम करेगी। इंटरेक्ट विद डेटाबेस, आइडेंटिफाई न्यू डाटा फॉर द डेटाबेस, मेंटेन द डेटाबेस। ठीक है, हाउ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये हमने समरी मतलब क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि डाटा और इंफॉर्मेशन कैसे वैल्यूएबल एसेट होते हैं एक अदारे के लिए, मेथड्स क्या होते हैं ताकि हम लोग डाटा को हाई क्वालिटी में सेव कर सकें। एक्सेसिंग द क्वालिटी ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, के हम लोग डाटा में से एक वैल्यूएबल मालूमात निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन डेटाबेस, कि हम एक अदारे की जो डेटाबेस होती है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितनी किस्म की डेटाबेस होती है, रूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका प्रोजेक्ट, उसका यूज एक्सेस टू इनपुट अ लिस्ट ऑफ 3 फ्रेंड्स। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करो, समझ लें आप लोगों की असाइनमेंट है और आप लोगों ने 3 फ्रेंड्स का नहीं करना, आप लोगों ने मतलब यहाँ पे 6 फ्रेंड्स का करना है, मतलब 5 to 6 होने चाहिए। उसमें क्या आप लोगों ने क्या ऐड करना है, नेम ऐड करना है, ईमेल एड्रेस ऐड करना है, फ़ोन नंबर ऐड करना है, उसका होम एड्रेस ऐड करना है, बर्थडे ऐड करनी है, उसकी क्लास ऐड करनी है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ऐड करना है आप लोगों ने,
और फर्दर इनके अलावा जो चीज़ें आपको लगे मतलब आप लोगों ने वो उसमें ऐड करनी है, एक छोटी सी डेटाबेस बनानी है, उसका आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।